हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 2 ईवीएस चैप्टर एनिमल्स अराउंड अस। इस चैप्टर के कंटेंट्स बच्चों को किस तरह से समझाया जाए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें लर्न कराया जाए ताकि जब वो वर्कशीट करें तो बड़े आसानी से करें और सभी का सही सही आंसर कर पाएं। पूरा चैप्टर मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए, हेल्पफुल लगे देन प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक बच्चों ने लैंड एनिमल, वाटर एनिमल या डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल को कर रखा है, पढ़ रखा है। इस चैप्टर में बच्चों को एनिमल से रिलेटेड उनके डिफरेंट होम्स, डिफरेंट मूवमेंट्स और फिर उनके डिफरेंट फूड्स, देन फूड्स के अकॉर्डिंग उनकी कैटेगरी को समझाया जाता है। बच्चे को बताइए कि जिस तरह से हमें फूड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है और होम चाहिए होता है, जिस तरह से हम मूव करते हैं उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट एनिमल भी डिफरेंट डिफरेंट वे में मूव करते हैं। बात करें होम्स की तो उन्हें भी अपने एनिमीज से बचने के लिए होम्स की रिक्वायरमेंट होती है। अलग अलग एनिमल अलग अलग तरह के होम्स में रहते हैं, जैसे रैबिट्स, मोल्स, गोफर्स ये बरोज बनाते हैं। बरोज यानी मिट्टी में गड्ढा खोद कर रहते हैं। देन हनी बीज हाइव्स बनाते हैं, वी हाइव्स। स्नेक्स, माइस या रैट्स, इस तरह के एनिमल्स डिग होल्स इन द ग्राउंड, ग्राउंड में होल करते हैं लंबा सा और उसमें बैठे रहते हैं। नाउ आउल्स एंड वुडपेकर्स मेक होल्स इन ट्री ट्रंक। वुडपेकर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ट्री ट्रंक में बीक से छेद करते हुए ट्री ट्रंक में घर बनाते हैं और उसी में रहते हैं। यहाँ डिफरेंस बताइए कि स्नेक, माइस, रैट ये जिस तरह से ग्राउंड में होल बनाकर रहते हैं उसी तरह से आउल्स एंड वुडपेकर्स क्या करते हैं, ट्री ट्रंक में होल बनाकर रहते हैं। देन एंट्स और टर्माइट्स ये माउंड बनाते हैं। माउंड एक तरह का होम होता है जो हिल की तरह लगता है, मिट्टी से बनाते हैं इस तरह से। देन स्पाइडर्स वेब बनाते हैं, ये भी बच्चों ने देख रखा है। और बाकी बहुत सारे एनिमल्स के होम्स उन्होंने पहले की क्लासेस में लर्न कर रखा है, जैसे लायन डेन में रहता है, बियर्स केव में रहते हैं, बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं, मंकी ट्रीज पे रहते हैं, हेन्स कूप्स में रहते हैं, काउज शेड में, हॉर्स स्टबल में एंड डॉग कैनल में रहते हैं, कैट एक बास्केट में भी रह लेती है। ये हो गए कुछ बेसिक जो बच्चों ने नर्सरी प्रेप में लर्न कर रखा है। कुछ एनिमल्स जैसे एलिफेंट, डियर, जिराफ, जेब्रा ये मोस्टली रोमिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं ग्रासलैंड में और ज्यादातर टाइम वैसे ही स्पेंड करते हैं। ये हो गया होम्स के बारे में, आपने समझा दिया। इसी चीज को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप बुक में रीड करवाते हो या उनको यूट्यूब पे वीडियोस दिखा दो कि जैसे होल्स इन ग्राउंड मतलब क्या और होल्स इन ट्रीज मीन्स क्या, वी हाइव्स कैसा होता है, डेन और केव कैसा होता है। डिफरेंट डिफरेंट वे में उनसे पूछिए कि रैबिट, मोल्स एंड गूफर्स का होम क्या हुआ, बरोज। हनी बी का वी हाइव्स। देन स्नेक्स, माइस, रैट और वुडपेकर्स के हाउस में क्या अंतर होता है और माउंट्स में कौन रहता है, इस तरह से भी पूछ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट इन एनिमल्स। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स अलग तरह से मूव करते हैं, जैसे हॉर्स रनिंग एंड वॉकिंग दोनों कर सकता है। डक स्विमिंग और वॉकिंग करता है। फिश ऑलवेज स्विमिंग करती है। कुछ इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोच एंड लेडीबग या और भी इस तरह के इंसेक्ट फ्लाई करते हैं और क्राउलिंग भी करते हैं। क्राउलिंग यानी अपने छोटे छोटे लेग से वो धीरे धीरे चलते रहते हैं। नाउ स्नेक्स, स्नेल, अर्थवॉर्म ये स्लीथर करते हैं। इनकी मूवमेंट स्लीथरिंग होती है, यानी इनके लेग्स तो होते नहीं हैं तो ये अपनी बॉडी के हेल्प से, फुल बॉडी के हेल्प से इस तरह से स्लीथर करते हैं, तो इनकी मूवमेंट क्या हो गई, स्लीथरिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे को समझाइए स्लीथरिंग क्या होता है, क्योंकि रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग ये बच्चे जानते हैं। नाउ रैबिट एंड कंगारू ये हॉप करते हैं, हॉपिंग इनकी मूवमेंट हो गई। रैबिट को हॉप करते बच्चों ने देखा है, जस्ट लाइक कंगारू भी उसी तरह से हॉप करते हैं। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फिश यूजेज फिन्स टू स्विम। फिश अपने फिन्स को यूज करके स्विम करती है। देन टर्टल्स में फ्लिपर्स होते हैं जिससे वो स्विम करते हैं। बर्ड्स अपने विंग्स से फ्लाई करती है। तो इस तरह से ये हो गए डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। नाउ फूड ऑफ एनिमल्स, तो जैसे हमें फूड चाहिए होता है उसी तरह से एनिमल्स को भी फूड चाहिए होता है और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट फूड खाते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स प्लांट ईटर्स होते हैं, वो केवल प्लांट पार्ट्स जैसे फ्रूट्स, लीव्स, वेजिटेबल्स, उनके स्टेम्स खाते हैं। इनके एग्जाम्पल हो गए काउज, डियर, गोट, जेब्राज, एलिफेंट एटसेट्रा। ये सारे एनिमल्स वैसे एनिमल्स हैं जो केवल प्लांट पार्ट्स खाते हैं, तो ये हो गए प्लांट ईटर्स। इन्हें हर्बीवोर्स भी बोला जाता है। देन कुछ एनिमल्स जो मीट खाते हैं, यानी फ्लैश ऑफ एनिमल। यहाँ बच्चे को बताइए फ्लैश मीन्स मीट, फ्लैश ऑफ एनिमल मीन्स मीट ऑफ एनिमल, तो उन्हें क्या बोलेंगे, मीट ईटर्स। जैसे लायंस, टाइगर्स ये दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं मारकर, तो ये क्या हो गए, मीट ईटर्स या फ्लैश ईटर, या फिर इन्हें कार्निवोर्स बोला जाता है जो केवल
फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स खाते हैं। देन वैसे एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हों, बोथ प्लांट एंड एनिमल ईटर्स, या इनको ऑमनीवोरस बोला जाता है। इनके एग्जांपल्स हो गए वियर, फॉक्स या पीकॉक। इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चे को यहाँ कराई जाती है फूड ऑफ एनिमल्स। ये 3 कैटेगरी हो गए, प्लांट ईटर्स, मीट ईटर्स और जो दोनों खाते हैं उनके। फिर उनके एग्जाम्पल्स भी बच्चे से बार बार पूछिए कि मीट ईटर्स कौन हुए, प्लांट ईटर्स कौन हुए, और बोथ प्लांट एंड एनिमल ईटर्स क्या हुए। इनके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए ये चीज बच्चे को लर्न करवानी होगी। इस तरह से चार्ट बनाइए या फिर बच्चे को बार बार पूछते रहिए कि प्लांट ईटर या हर्बीवोर्स कौन होते हैं, मीट ईटर्स या कार्निवोर्स कौन है, ऑमनीवोर्स कौन है। हालांकि क्लास 2 में बच्चों को ये टर्म हर्बीवोर, कार्निवोर या फिर ऑमनीवोर नहीं कराया जाता है। उन्हें सिंपल टर्म्स प्लांट ईटर, मीट ईटर्स एंड बोथ प्लांट एंड मीट ईटर्स बताया जाता है। ये हो गया। देन एनिमल्स के बेबीज के नेम भी कराए जाते हैं जो बच्चों ने पहले भी किया हुआ है। जैसे काऊ के बेबी को काफ बोलते हैं, बेबी डक को डकलिन, बेबी कैट को किटन, बेबी हेन को चिक्स, हॉर्स के बच्चे को कॉल्ट या फोल बोलते हैं, डियर के बच्चे को फॉन बोलते हैं, सिप के बच्चे को लैम बोलेंगे। और इस टॉपिक पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकती हैं, चैनल पे अवेलेबल है। अपनी अगली वीडियो में मैं इस चैप्टर की वर्कशीट शेयर करने वाली हूं, तो स्टे ट्यून्ड। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।